मामले जो है यहाँ के राज्य के जनता से जुड़े हुए, जिनका कि यहाँ जो धरने चल रहे हैं 163 दिनों से धरना चल रहा है। यहाँ पे पंचायत श्रम सेवकों का 114 दिनों से ज़्यादा धरना चल रहा है। चौकीदार दफादारों का, दिव्यांगजनों का लगभग 18 दिनों से धरना चल रहा है। जेटेट के जो डिमांड लिए बैठे हुए हैं उनका धरना चल रहा है। सभी लोग लंबे समय से यहाँ पर आंदोलनरत है। आज शौर्य दिवस है और पूरा देश 1971 के उस शौर्य का आज नमन कर रहा है। यहाँ भारत ने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और ये दुर्भाग्यजनक है कि राजभवन के सामने इस जाकिर हुसैन पार्क के सामने पिछले 14 दिनों से अधिक समय से पोदना बालमूचो जो उस समय के सैनिक रहे हैं, उस युद्ध के सैनिक रहे हैं, वो अपने मांगों को लेकर के, जिनके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इसी साल 13 मार्च को मुलाकात भी हुई, लेकिन उनके जो जेन्युइन मांगे हैं वो इस सरकार ने पूरी नहीं की और उनको अपने परिजनों के साथ अपने गृह क्षेत्र से लगभग 150 किलोमीटर से पदयात्रा करके यहाँ आना पड़ा और लगातार वो 14 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है इस शौर्य दिवस पर इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, इस राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आज हम लोगों ने चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और एक मामले जो है यहाँ के राज्य के जनता से जुड़े हुए, जिनका बराबर हम सबको संज्ञान या फिर मांग पत्र के माध्यम से हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय विधायक अपना भवनाथपुर श्रीमान भानु प्रताप शाही जी, अपने गोड्डा के माननीय विधायक अमित मंडल जी, और हम लोगों ने आज यहाँ जो धरने चल रहे हैं 163 दिनों से धरना चल रहा है। यहाँ पे पंचायत श्रम सेवकों का 114 दिनों से ज़्यादा धरना चल रहा है। चौकीदार दफादारों का, दिव्यांगजनों का लगभग 18 दिनों से धरना चल रहा है। जेटेट के जो डिमांड लिए बैठे हुए हैं उनका धरना चल रहा है आज लगभग 100 दिनों से। ये राज्य सरकार जिन वादों को पूरा करने का एक सब्ज बाग दिखा करके अपने लिए जनमत तैयार किया, अपने लिए मतदाताओं को आकर्षित किया, जिनकी भावना, जिनकी उम्मीदों को जगा करके 2019 में उन्होंने सरकार बनाई। आज जब सरकार अपने उत्तरार्ध पर है, जब ये सरकार अब 4 साल अपने पूरे करके अब अपने बाहिरगमन के रास्ता में देख रहे हैं, तो इन सब का जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जो है टूट रहा है। कहीं ना कहीं इनके मन की जो आकांक्षाएं थी वो धूल दूसरित हो रही है। इसलिए सभी लोग आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं जो किसी तरह से राज्य सरकार पे दबाव बनाया जाए और इनकी उम्मीद है कि भाई हम लोग एक विपक्षी दल के रूप में इनकी बातों को सदन के अंदर मजबूती के साथ रखें। तो मैं इन तमाम लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने विधायक दल के सभी ऊर्जावान और अपने लड़ाकू तेवर वाले विधायकों के साथ हम इस राज्य सरकार को मजबूर करेंगे इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए। और एक आग्रह तो अवश्य करेंगे कि भाई इमीडिएट आज ही पोदना बालमूचो जी जो हमारे जो सैनिक है, हमारे वीर सैनिक हैं, उनके परिवार में उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है 14 दिनों से यहाँ कड़ाके की ठंड में बैठे हुए, और ये अपने दिव्यांगजन जो लगातार आपके साथ बैठे हुए हैं, कम से कम मानवता, कम से कम संवेदनशीलता तो दिखाइए। कोई ना कोई एक प्रतिनिधिमंडल आकर के इनसे बात करिए, इनके ग्रीवांसेस को सुनिए। कई एक हमारे सत्ताधारी दल के जो माननीय विधायक हैं, उन लोग आए हैं यहाँ पर, यहाँ आकर के फ़ोटो खिंचाए हैं, मिठाइयाँ खाई है, उन्होंने जो है अपना तो पीआर बढ़ाया है, लेकिन इन लोगों के जो है इन लोगों का समाधान तक पहुँचाने का काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि इस राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, और संवेदनशील नहीं होगी तो राज्य की जनता उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और हम लोग पूरी ताकत से सोमवार से जो विधानसभा का जो दिन चालू होगा उसमें हम लोग इन सबके विषय को। अमर जी, 18 तारीख को पंचायत सचिवालय लोगों ने आपको आमंत्रित किया है कि हम लोग घेराव कर रहे हैं, तो क्या आप इन लोगों के समर्थन में घेराव में शामिल होइएगा? हम लोग 100% इनके आंदोलन के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के साथ। क्या लगता है बीजेपी की सरकार आने से इन लोगों का मांग पूरा होगा? सालों तक जो नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं रहा, उसकी वजह से सारी समस्याएं। देखिए, विपक्ष की आवाज को इस सरकार ने तो दबा के ही रखा। इस सरकार ने उन तमाम आवाज़ों को जो उनके कानों में पारा की तरह चुभती थी, उससे बचने के लिए उन्होंने हमेशा
प्रयास ही किया और इसका नतीजा रहा कि आज झारखंड की सरकार अपने को कानूनी सिंगंजे में फंसा हुआ भी पा रही है। अगर उनको कोई रोकने टोकने वाला, कोई उनके जो कर्तव्य है उसको याद दिलाने वाला रहता तो आज सरकार इस स्थिति में नहीं रहती। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इन लोगों को जिस तरह से सरकार ने ठगा तो सभी वर्गों को है, लेकिन इनको जिस तरह से ठगा है ये सभी लोग भी सचेत हैं और सभी लोग चाहते हैं कि भाई अब राज्य सरकार जो है इनके लिए न्याय देने के लिए या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आगे आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार में संवेदनशीलता बची है, नहीं तो पन्ना बालमुचु जी जैसे सही अपने जो सैनिक जो है इतने दिनों तक इस कड़ाके के ठंड में अपने हक अधिकार के लिए नहीं बैठे रहे। ठीक है, बहुत। आज आपके धरना स्थल पर विपक्ष के नेता अमर मौर्य भी आए, विधायक भी भाजपा के लोग आए, तो क्या आश्वासन मिला? देखिए, 4 साल में पहली बार ऐसा सत्र हो रहा है जिसमें प्रतिपक्ष बनाए गए हैं अमर कुमार बावरी जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे धरना स्थल पे आके हमारा मांग को सुने, समझे और मुझे उम्मीद है कि हम लोग का मैटर विधानसभा में गूंजेगा, क्योंकि रघुवर दास की जब सरकार थी उस समय जिस दिन पारा शिक्षकों के मैटर पे सत्र चल रहा था उस सत्र में मैं मौजूद थी, दर्शन दीघा से देख रही थी। वहाँ आंखों देखा हाल है, 3 बार सत्र को स्थगित किया गया था और यही आपका हेमंत सोरेन जी प्रतिपक्ष के नेता थे तो सत्र चलने नहीं दिए। इनका कहना था कि सीधे पारा शिक्षकों को वेतनमान दीजिए और सत्र चलने नहीं दिए। तो इनका कार्यकाल जब ये खुद सत्ता में है, 4 साल आज होने को है, तो इनका जो उस समय लड़ा करते तो आज स्वयं है उस पद पे स्वयं बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है, ना दिखाई पड़ रहा है। आज हम लोग 117 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका मानसून सत्र जुलाई में था, जुलाई में भी प्रमंडल वाइज हम लोग ने विधानसभा का घेराव किया था 5 प्रमंडल का। उस समय भी हम लोग सत्र के बीच में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो मुख्यमंत्री जी का कहना था कि यथाशीघ्र आपका समस्या का समाधान हम लोग कर रहे हैं। तो जब 6 महीना बीत गया, आज तक आपको दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है, तब से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। आप हर मंच पे कहा करते थे कि 3 महीना के बाद आपको वेतन मान देंगे। 3 महीना क्या, आपका 4 साल हो गया है। अभी आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, हम आपके द्वार में बैठे हुए हैं 117 दिन से। बरसात में आपका कड़कती धूप में सारा पर्व त्यौहार यही मना लिए, तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं पड़ रहा है? अगर मुख्यमंत्री जी का इच्छा शक्ति हो तो वो टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग एक आस उम्मीद लगाए हुए हैं। सरकार बोलती है माटी की सरकार है, 29 दिसंबर को ये अपना उपलब्धि गिनाएगी, तो उपलब्धि तो कुछ है नहीं। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अभी भी निवेदन करते हैं कि 29 दिसंबर से पहले टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दीजिए और वेतनमान दे के सिर्फ आपको क्रेडिट लेना है। अगर आप क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य होगी, क्योंकि जब विपक्ष के नेता जो हैं वो आपको क्या आश्वासन मिला उनसे, वो बता दीजिए। विपक्ष के जो नेता है भानु प्रताप शाही जी, अमर मौर्य, हाँ अमर कुमार बावरी जी आए हुए थे, तो वो बोले कि बिल्कुल मैडम, मतलब पारा शिक्षक को बीजेपी गवर्नमेंट ही जन्म दी है और इसका उद्धार हम लोग करेंगे और इस बार आप लोग का मांग जो है वो विधानसभा में गूंजेगा। तो मीना कुमारी, देखिए, आज 117वां दिन हम लोग साहेबगंज जिले से आए हुए हैं और साहेबगंज जिले हमारे एकदम झारखंड के सबसे लास्ट छोर में बसा हुआ है। उतनी दूर से यहाँ कड़ाके के ठंड को देखते हुए फिर भी हम लोग धरना स्थल पर पहुँचे हुए हैं। इसी आस के साथ पहुँचे हुए हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बातों को सुनेंगे और हम लोग जो अपनी मांगों को लेकर के 117वां दिन हम लोग रहे, हमारी मांग जायज़ है और शिक्षक बनने की सारी आहारता को मैं पूर्ण करता हूं। इनको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री से मेरा यही आपके माध्यम से यह आग्रह होगा कि इस पर विचार करें और जो हमारी मांग है उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मांग को मानी जाए। अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, आपके जिला में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा या आगे होगा, तो क्या लगता है कि आप यहाँ हैं, सरकार आपके गाँव जा रहे हैं? देखिए, हमारी मजबूरी है। अभी हमको विद्यालय में रह कर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए था और पढ़ा भी रहे हैं और साथ में हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। ये सरकार हमारे प्रति जो अनदेखी कर रही है, ये हम लोग मजबूर हैं आज सड़क पर बैठने के लिए। यदि सरकार हमारी मांगों को मान लेती तो मैं विद्यालय पर रहता, आज यहाँ सड़क पर नहीं रहता। और चूँकि बात है कि सरकार सही बात है कि हमारे द्वार पहुँच रही है और उनके माध्यम से भी हम सरकार को ये संज्ञान में बराबर देते आ रहे हैं कि हमारी मांगों को माना जाए। कड़ाके के ठंड में आप राजभवन के पास बैठे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हाँ संज्ञान में है। आप लोग का प्रतिनिधि जो मिलने जाते हैं उनसे बोलते तो फिर आप लोग क्यों बैठे हैं? पर उनका संज्ञान में तो है। देखिए, सिर्फ संज्ञान में रहने से ही बातें हमारी पूर्ण नहीं हो जाती है। संज्ञान में बोलते बोलते ये 4 साल बीत गई है और उनके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है। समय उनके पास एकदम अंतिम चरण में है।
तो हम चाहेंगे कि अब संज्ञान में जो भी उनके पास है उनको धरातल पर उतारा जाए और हमारी मांगों को माना जाए। क्या लगता है कि अगर जिस तरह से 117 दिन हो गया है और अभी तक कोई पहल नहीं हुआ तो आगे का कुछ आप आगे हमारी रणनीति है, यदि अभी चूँकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है और हमारी मांगे यदि वहाँ प्रश्न उठता है, हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो अब हम लोग अंतिम क्षण में उग्र रूप धारण करेंगे। हो सके तो हम लोग जो है आत्मदाह का भी प्रयास करेंगे। ऐसी बातें चल रही है हमारी संगठन के बीच में, जो हमारी अंतिम अस्त्र है उसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। मैंने किस तरह का अंतिम अस्त्र प्रयोग करेंगे? अंतिम अस्त्र हमारा वही है, आत्मदाह का है। हम लोग पूरे परिवार के साथ आएंगे और इस राजभवन के सामने हम लोग आत्मदाह का प्रोग्राम करेंगे। परिचय। मैं विनोद कुमार शाह, साहेबगंज जिला से। आप अभी टेट पास पारा शिक्षक के जो धरनास्थल पर विनोद जी थे, आप उनका बात सुने कि किस तरह से इन लोग अपना लास्ट जो अस्त्र होता है उसका भी उपयोग करने के बाद सोच रहे हैं जो, लेकिन फिर भी मेरे साथ और भी हैं टेट पास पारा शिक्षक, हम उन्हीं से जानते हैं आपका क्या विचार है इस। देखिए 177वां दिन आज हम लोग धरना स्थल पे यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार गहरी निद्रा में सोई है और सबसे पीड़ादायक बात यह है कि दर्द गैरों से मिले तो बर्दाश्त भी होती है और जब दर्द अपनों से मिले तो दर्द और पीड़ादायक हो जाती है। हम लोग सोचे थे माटी का लाल, माटी का सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास के साथ साथ हम लोग का भी विकास होगा, हम लोग सही जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अब इनका कार्यकाल समाप्त होने को है, अभी तक हम लोगों का कुछ भी कार्य को आगे नहीं बढ़ाया, छलने का काम किया गया है, तो दर्द और भी पीड़ादायक ज़्यादा हो जाती है। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया। हेमंत सोरेन इलेक्शन के पहले हर सभा में जाकर चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि मेरी सरकार बनाइए। सरकार बनने के 3 माह के बाद ही मैं टेट पास पारा शिक्षक को सरकारी शिक्षक बना दूंगा, वेतनमान लागू कर दूंगा। 4 साल बीत गया, 5वां साल गुजरने को है, इसका कार्यकाल गुजरने को है, अभी तक संज्ञान में ही रखे हैं। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, हम लोग को आशा और उम्मीद है इस माटी की सरकार से कि हम लोग का ज़रूर एक उचित समाधान करेंगे, हम लोग को वेतनमान दिलाने में पहल करेंगे मुख्यमंत्री जी। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग धरना स्थल में आपके पास राजभवन के पास सत्ता पक्ष के विधायक आए, आपको आश्वासन दिए, अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तो क्या उम्मीद है उन लोग से आपको? देखिए, आप मैंने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका काम हो रहा है, हम लोग का संज्ञान में आपका काम हो रहा है। सत्ता पक्ष के जितने विधायक मंत्री हैं सभी का एक ही कहना है कि आपका काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं, मुख्यमंत्री जी जरूर आप लोग का काम करेगा। यही विश्वास और आशा के साथ हम लोग आंदोलन में पड़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो जो आश्वासन मिलता है उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं? देखिए, सिर्फ आश्वासन से 177वां दिन है, सिर्फ आश्वासन से काम चलता नहीं, आश्वासन से पेट भरता नहीं। बोलने को गोल गोल लच्छेदार बोलना विषय अलग है, इससे तो पेट भरता नहीं है। पेट भरने के लिए तो वेतनमान चाहिए। हम लोग जो है एक संकल्प लिए हैं कि बिना वेतनमान के यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर यदि इस विधानसभा सत्र में हम लोग के विषय में प्रश्न नहीं उठता है, हम लोग का कोई समाधान नहीं होता है, तो हम लोग आंदोलन को उग्र करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। इसके बाद अंतिम जो हम लोग का प्रयास है वो आत्मदाह करेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। एक बार आप लोग फिर जो राज्य स्तरीय जो कमेटी है बोला था कि 16 को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, लेकिन लगता है कि नहीं हुआ आज। नहीं, ऐसा मैंने है क्या कि हम लोग जो है माननीय SDO साहब से परमिशन के लिए गए थे तो उन्होंने मना किया कि विधानसभा सत्र चल रहा है, इस दरमियान जो है हम लोग किसी भी तरह का जो है घेराव करने का कार्यक्रम का इजाज़त परमिशन नहीं देंगे। और हम लोग शिक्षक ठहरे, शिक्षक की मर्यादा और गरिमा को बरकरार रखते हुए बिना परमिशन का कोई भी कार्यक्रम करना उचित नहीं समझे। इसीलिए हम लोग मैंने 16 तारीख का जो है मुख्यमंत्री आवास का कार्यक्रम को स्थगित किया। परिचय दीजिएगा अपना। मैं बबलू कुमार घोष, साहेबगंज जिला अध्यक्ष।